हेलो। और आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनेयर में आपका स्वागत है। सच कहूं तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक ही दिन में दुनिया का नक्शा, देशों की नीतियां और बड़ी कंपनियों का भविष्य सब कुछ बदल रहा है। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल इसी पर फोकस करता है। ग्लोबल क्रॉसरोड्स, भू राजनीति, प्रशासन और उद्योग का भविष्य। हम उन बड़ी हलचलों को डिकोड करेंगे जो हमारे कल को आकार दे रही हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही डीप इनसाइट्स लगातार मिलते रहें। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमने इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीति, दूसरा राष्ट्रीय राजनीति और प्रशासन, तीसरा स्वास्थ्य खतरे और तकनीक, और चौथा है बाजार, व्यापार और खेल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीति। यहाँ हम हाई स्टेक्स इंटरनेशनल टेंशन्स और उनके बीच हो रही मध्यस्थता को समझेंगे। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में कूटनीति कितनी तेजी से काम करती है। ये टाइमलाइन इसका परफेक्ट उदाहरण है। जरा इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। घंटा 0 यानी शुरुआत, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी अरब नेताओं के सीधे अनुरोध पर ईरान पर होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को टाल दिया। अब आते हैं घंटा 24 पर। अगले ही दिन ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए एक रिवाइज्ड 14 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव टेबल पर रख दिया। और फिर घंटा 48, माहौल इतना गर्म था कि क्षेत्रीय सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने हजारों सैनिक और एक पूरा जेट स्क्वाड्रन तैनात कर दिया। मतलब सिर्फ 48 घंटों के अंदर बात युद्ध से शुरू होकर शांति प्रस्ताव और फिर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तक पहुंच गई। और देखिए, ये ग्लोबल टेंशन सिर्फ बॉर्डर या कूटनीति तक सीमित नहीं है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक बाहरी ड्रोन हमले के बाद भयानक आग लग गई। इस डरावनी घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को फौरन ये चेतावनी जारी करनी पड़ी कि परमाणु बुनियादी ढांचे को हर हाल में हमलों से दूर रखा जाना चाहिए। ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज के दौर में सिविलियन और एनर्जी एसेट्स पर खतरे का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हलचलों के बाद अब सीधे अपने देश का रुख करते हैं। सेक्शन 2, राष्ट्रीय राजनीति और प्रशासन। इसमें हम भारतीय नीति, नेतृत्व और सुरक्षा में हो रहे अहम बदलावों को देखेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे इस $10 बिलियन के फिगर को देखिए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। दरअसल अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के सभी क्रिमिनल चार्जेस को परमानेंटली खारिज कर दिया है। लेकिन जो चीज़ इस खबर को सबसे दिलचस्प बनाती है वो है इसकी टाइमिंग। ये कानूनी क्लीन चिट ठीक उसी समय आई है जब अडानी समूह अमेरिका में $10 बिलियन का एक विशाल निवेश प्लान प्रस्तावित कर रहा है। प्रशासनिक मोर्चे पर भी देश में कई बैक टू बैक बड़े बदलाव हुए हैं। अगर हम तेजी से इन पर नजर डालें तो केरला में एक बड़ा लीडरशिप शिफ्ट हुआ है। वीडी सतीसन ने 20 सदस्यों वाली कैबिनेट के साथ नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं पॉलिसी लेवल पर गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले आवेदकों के लिए अपने पासपोर्ट का स्पष्ट डिक्लेरेशन देना पूरी तरह अनिवार्य है। और तीसरा बड़ा अपडेट पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता के पाक सर्कस में हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए धर्म आधारित वजीफे यानी रिलीजन बेस्ड स्टाइपेंड्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, स्वास्थ्य खतरे और तकनीक। इसमें हम मध्य अफ्रीका के हेल्थ क्राइसिस और सिलिकॉन वैली के बड़े कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे। ग्लोबल हेल्थ को लेकर एक बहुत ही सीरियस और परेशान करने वाला अपडेट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मध्य अफ्रीका में इबोला आउटब्रेक को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। दरअसल वहां इबोला के बुंदी बुगियो स्ट्रेन का बहुत तेजी से फैलाव हो रहा है। ये खतरा कितना रियल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में काम कर रहे एक अमेरिकी डॉक्टर भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। अब जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ दुनिया इस तरह के बायोलॉजिकल खतरों से लड़ रही है और दूसरी तरफ हमारी टेक दुनिया पूरी तरह से एक नई दिशा में मुड़ रही है। स्क्रीन पर दिख रहे इस चार्ट से समझिए कि मेटा के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में 10% की कटौती की है। लेकिन ये सिर्फ एक आम छटनी नहीं है। कंपनी ने बीच के कई मैनेजमेंट लेयर्स को पूरी तरह हटा दिया है ताकि लगभग 7,000 कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के डेवलपमेंट में शिफ्ट किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $150 बिलियन। कानूनी दांवपेच में समय की अहमियत क्या होती है, ये केस उसका सबसे बड़ा सबूत है।
एलन मस्क ने ओपनएआई के खिलाफ इतने बड़े अमाउंट का मुकदमा ठोका था, लेकिन जूरी ने मस्क के खिलाफ फैसला सुना दिया। और आप जानते हैं इसकी वजह क्या थी? सिर्फ इतनी कि मस्क ने अपने दावे दायर करने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगा दिया था। मतलब सही समय पर एक्शन ना लेने की कीमत $150 बिलियन का झटका हो सकती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 4 पर, बाजार, व्यापार और खेल। इसमें हम आर्थिक रिकवरी, कंज्यूमर इम्पैक्ट और कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है, ईंधन की कीमतें। घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पर 90 पैसे की नई बढ़ोतरी की है। सुनने में शायद ये 90 पैसे कम लगें, लेकिन कैच ये है कि ये बढ़ोतरी उस बड़े ₹3 के हाइक के ठीक बाद हुई है जो कुछ ही दिन पहले लागू किया गया था। ये बैक टू बैक प्राइस हाइक्स आम उपभोक्ताओं के मंथली बजट को काफी तेजी से बिगाड़ रहे हैं। बाजार की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए ये दिन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। एक तरफ बाजार खुलते ही 1100 अंकों का वो डरावना क्रैश आया जिसने पूरे मार्केट में पैनिक फैला दिया था। लग रहा था सब लाल निशान में डूब जाएगा। लेकिन फिर अचानक से आईटी शेयरों ने जो जबरदस्त वापसी की, उसने पूरा गेम पलट दिया। इस रिलीफ रैली की बदौलत बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही इंडेक्स दिन के अंत में खुद को हरे निशान में सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। इसे कहते हैं एकदम बाल बाल बचना। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने के लिए खेल की दुनिया से एक बेहद एक्साइटिंग अपडेट से बेहतर क्या हो सकता है। आईपीएल 2026 एकदम पीक पर है। सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की जगह पक्की कर ली है। लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि प्लेऑफ के उस आखिरी चौथे स्पॉट के लिए अभी भी 5 टीमों के बीच रेस पूरी तरह से ओपन है। क्रिकेट फैंस के लिए इससे ज्यादा थ्रिलिंग और क्या होगा? तो इन सब बातों को देखने के बाद सबसे अहम सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि हम एक समाज के रूप में खुद को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास एआई जैसी विशाल तकनीकी छलांगें और अरबों डॉलर का कॉर्पोरेट निवेश है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हम इबोला जैसे ग्लोबल हेल्थ रिस्क और युद्ध जैसे जियोपॉलिटिकल तनावों से घिरे हुए हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर बात करते रहें। मिलते हैं अगली